एक बार गौतम बुद्ध से उनके प्रिय शिष्य ने पूछा, जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध ने उस शिष्य को एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, इसका मूल्य बाजार से पता करके आओ। और हाँ, याद रहे, इस पत्थर को बेचना नहीं है, सिर्फ इसका मूल्य पता करके आओ। शिष्य सबसे पहले एक अमरूद बेचने वाले के पास गया और उससे कहा, इस पत्थर की तुम क्या कीमत दे सकते हो? तो उस अमरूद बेचने वाले ने उस पत्थर को देखा और कहा, इसके बदले मैं तुम्हें 12 अमरूद दे सकता हूँ। फिर शिष्य थोड़ा आगे बढ़ गया और एक आलू वाले के पास गया और उस आलू वाले से पूछा, तुम इस चमकते हुए पत्थर की क्या कीमत दे सकते हो? आलू वाले ने उस पत्थर को देखा और कहा, इसके बदले मैं तुम्हें 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। इसके बाद वह शिष्य एक सुनार के पास गया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, तुम मुझे यह पत्थर 50 लाख रुपए में बेच दो। शिष्य के मना करने पर उस सुनार ने उस पत्थर की कीमत 2 करोड़ रुपए तक लगाई, लेकिन चूंकि वह पत्थर बेचना नहीं था, इसीलिए वह शिष्य पत्थर लेकर एक हीरा जौहरी के पास गया। जौहरी ने पहले एक लाल कपड़ा बिछाया और उस पर उस पत्थर को रखा जो कि रूबी पत्थर था, और उस पत्थर को रखकर उसने उस पत्थर की परिक्रमा की और अपना माथा टेका। फिर उस शिष्य से कहा, तुम कहाँ से ले आया रूबी पत्थर? इस पूरे राज्य को बेचकर भी इस पत्थर की कीमत नहीं लगाई जा सकती है। हैरान परेशान शिष्य गौतम बुद्ध के पास गया और उन्हें सारी कहानी बताई। बुद्ध ने कहा, जीवन एक रूबी पत्थर की तरह है, पर ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, अपने ज्ञान और अपनी समझ से ही तुम्हारी कीमत लगाएगा। अक्सर हम हताश हो जाते हैं कि कोई हमारी सही कीमत नहीं लगाता है। अक्सर हम हताश हो जाते हैं जब कोई हमारी सही कीमत नहीं आंकता है। अली बाबा के संस्थापक और दुनिया के रईस जादों में से एक जैक मा को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 10 बार के आसपास दाखिला देने से मना कर दिया था। नौकरी के लिए वो करीब 30 बार से ज्यादा बार ठुकराए गए थे, लेकिन जैक मा ने अपनी निगाहों में अपनी कीमत कभी कम होने नहीं दिया। और आज जैक मा को कौन नहीं जानता है। महान फिलोसोफर सर बर्नार्ड शो एक चेतावनी अक्सर देते थे, आपको आंकने की कोशिश करने वाले हजारों मूर्ख है और आपको उन मूर्खों में शामिल नहीं होना है। तो दोस्तों, आप भी बहुत मूल्यवान हो, आप भी अपने आप को कम मत आंको, आप भी बहुत मूल्यवान हो और आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। और अंत में फिर से मैं ये कहूंगा, तू कर्म करता चल, फल की चिंता ना कर, क्योंकि संघर्ष जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। मिलते हैं इससे भी अच्छी मोटिवेशनल सक्सेसफुल वीडियो के साथ अगले अंक में। जय हिंद।